फतेहाबाद प्रेस क्लब द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा प्रोग्राम में आज पहुंची नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन सविता टोटेजा। सभी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने उनका स्वागत किया और उनसे शहर में होने वाले विकास कार्यों को लेकर सवाल किए। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने जैसा मुझसे पूछा कि नगर परिषद में जो खींचतान चल रही है, देखिए खींचतान हमारे बीच में ऐसी कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा राजनीतिक मतभेद हो जाता है, बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें काम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। जो भी टेंडर्स लगाए जाते हैं या कुछ भी है, वो वर्क उसी प्रोसेस से चलता जा रहा है। पार्षद मोहनलाल नारंगी उन्होंने सवाल उठाया था कि किस नियम के तहत आपको कमरा दिया गया या फिर मीटिंग नहीं हुई, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि किस नियम के तहत मुझे कमरा दिया गया है। यहाँ पर पूरे हरियाणा में वाइस चेयरमैन के रूम्स बने हुए हैं और डीएमसी के पास पावर होती है कि वो 2 लाख तक अपने कोई भी वर्क करवा सकता है। तो उन्होंने नियम के अकॉर्डिंग ही मेरे रूम को बनवाया था। अभी आप राजनीति में आए, कोई लक्ष्य है राजनीति में आपका? कभी चर्चा चल रही है कि 2029 का एमएलए का इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं। लोगों का नज़रिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बाकी है चर्चा, तो मेरा तो ध्यान विकास के कार्यों की तरफ है और मैं चाहती हूँ कि अगर लोगों ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, और सबसे पहले तो मैं अपने पूरे वार्ड वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 729 जो कि फतेहाबाद में हाईएस्ट थे, उन्होंने मुझे उन मतों से जिताया। और रही बात विकास की, तो मेरा ध्यान तो इन 5 सालों में विकास की तरफ ही रहेगा। अगर मौका मिलता है तो रहेगा। देखिए, वो आगे की बात है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। जी रमेश, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। एक फारा चौक का है, अपने पपीहा पार्क का वेलकम गेट आ रहे हैं। वेलकम गेट मतलब, और ये अपने डिवाइडर्स वगैरह का ये प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। शहर की महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट है या क्या सोच सकती हो? देखिए, शहर की महिलाओं के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस चल रही है हमारी इस बारे में कि जैसे मैं भी चाहती हूँ कि जैसे हमारी यहाँ के एसपी आस्था मोदी जी हैं, मैं हूँ, या और भी महिलाएं पार्षद हैं, उसी तरह से हम पूरी क्षेत्र में मिलकर सब एक मतलब आगे आएँ, सारी महिलाएं काफ़ी आगे आएँ और विकास कार्य करें और कोई ना कोई मतलब अपना सिस्टम बनाएं कि कुछ भी जैसे कुछ मतलब अपना वर्क कर सके, होम फ्रॉम वर्क कर सके या किसी भी सिस्टम से मतलब वो वर्क करें, आगे आए। ये जो विचार मतभेद चल रहे हैं नगर परिषद में, हाँ जी, तो क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये कई बार मन मुटाव हो जाता है हल्का फुल्का, बस उसी का ही असर है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जी विकास करे गति नहीं पकड़ रहे, मीटिंग समय पे नहीं हो रही, इसका क्या कारण मानते हैं? लास्ट टाइम जब प्रॉब्लम हुई थी हमारे हाउस में, तो ये मीटिंग समय पर ना होने की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ था। और बाकी रही विकास कार्यों की गति पकड़ने की, विकास कार्य तो करवाए जा रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कई संस्थाओं ने प्रधान जी को लेटर लिख दिया और उन्होंने टेंडर कैंसिल करवा दिए, उसी वजह से थोड़ा डिले हो गया था। बाकी अब प्रधान जी से हमारा कोई मतलब वो नहीं है, वो करवा रहे हैं बात को। टेंडर कैंसिल की बात कर रहे हैं, क्लियरेंस हुआ है, टेंडर कैंसिल होने के कारण क्या रहते हैं? देखिए, टेंडर कैंसिल होने के कारण यही रहते हैं कि जैसे प्रधान जी ने लेटर लिखा एक्सियन को कि सारे टेंडर कैंसिल कर दिए जाए, तो हमने प्रधान जी से सब पार्षदों ने यही बात कही कि अगर कोई ऐसा लेटर आता है या कुछ लोग आपके पास इकट्ठे होकर आते हैं, तो आप प्लीज़ एक हाउस की मीटिंग बुलाइए और सब डिस्कस करके फिर उस चीज़ को आप अपने अंदर वो मतलब लीजिए कि वो कैंसिल करने लायक है या नहीं है। आपके बाद से पहले आपके जेठ आपकी इलेक्शन लड़ी थी और एकदम आप कैसे मैदान में आए, या आपने क्या देखा कि इलेक्शन के लिए काफी प्रयास भी हुए थे, अब तक भी नहीं है? हाँ फिर जी, भी आपने बहुत बढ़िया मार्जिन से आप जीते। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है? देखिए, वो हमारा थोड़ा पारिवारिक मामला है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा बहुत राजनीतिक मनमुटाव हो सकते हैं, बाकी हमारा परिवार का मामला है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैदान में आने की बात है, तो ये तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मन बन गया कि हमने लड़ना है तो सो लड़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूछ लेते हो
हर टेंडर माइनस में भरे जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे गुणवत्ता कैसे आएगी? देख सारे इसका रहता है कि टेंडर माइनस में भरते हैं। देखिए ऑनलाइन टेंडर हैं, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप टेंडर को मतलब फुल रेट पर भरिए या माइनस में भरिए, प्लस में भरिए। आप इसका मानते हैं कि टेंडर माइनस होने से इसकी क्वालिटी डाउन जाएगी? नहीं, क्वालिटी तो चेक होती है, अगर क्वालिटी डाउन होगी तो उसकी पेमेंट नहीं होगी, इस चीज़ का है। बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई रोड अगर गलत बनी हुई है या कुछ है, मान लीजिए अब मेरी ही एक रोड 2 रोड बनाई थी, गगन ठेकेदार के द्वारा बनाई गई थी, तो मुझे लगा कि वो सही नहीं है, तो मैंने उसको एक बार पेमेंट रोक दी थी। जब 1 मंथ बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी ओके नहीं है, तो आज 9 महीने हो गए उसकी पेमेंट नहीं करी गई, जब तक कि वो उसको दोबारा से बना नहीं देता। मैम, शहर की सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी का बहुत रोल है, जिसको हाँ। लेके भी कोई कार्रवाई है? मैंने अभी लास्ट मीटिंग में ये उठाया था मुद्दा कि चाहे पुलिस की तरफ से हो या हमारे नगर परिषद की तरफ से हो, अगर हम पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते तो कम से कम हर चौक पर कैमरे जरूर लगाए जाए, ताकि आपराधिक घटनाओं से हमें बचाव हो सके। मैम, नगर परिषद द्वारा जो है किसी वार्ड में तो करोड़ों रुपए का जो काम हो रहा है और किसी में अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उसके बारे में क्या है? देखिए यही थोड़ी था, बीच में आया था कि किसी में तो ज़्यादा वर्क हो गया, किसी में कम वर्क हुआ है, तो लास्ट टाइम मीटिंग का प्रॉब्लम ही यहीं से खड़ी हुई थी, आप लोग सब जानते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हर वार्ड में देखिए 5-10 लाख ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इक्वली काम हो, ताकि सभी पार्षद मतलब सेटिस्फाई हो सके। शहर के अंदर बेसहारा पशुओं की भरमार है और ये पूरे शहर की सामान्य समस्या है। हाँ जी, हाँ इसको जी। लेकर बहुत कम बात की जाती है और काम भी बहुत कम किया जाता है। इसको लेकर जैसे नगर परिषद है, वो एक अभियान चलता है और जहाँ तक मेरी जानकारी है 1 साल से कोई अभियान नहीं चला है जो पशुओं को पकड़ने का। हाँ जी। जो आपकी मीटिंग होती है उसमें भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की जाती। अक्सर जो बुजुर्ग है उनको कोई कांड मार देता है, लेकिन 2-3 दिन उसके बाद कोई एक्टिव होता है प्रशासन, उसके बाद उन पर क्या रहेगा? देखिए बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए लास्ट टाइम भी हमने यही ईओ से मिलके और कुछ एक्सीएन से मिलके, विधायक जी से मिलके यही बात कही थी कि एक टेंडर लगाया जाए, और टेंडर इस तरह से लगाया जाए कि अगर बेसहारा पशु पकड़े जाते हैं उनको एक मार्किंग किया जाए, और जहाँ पर भी वो गौशाला या नंदीशाला में छोड़े जाते हैं उस मार्किंग के दौरान अगर हमें दोबारा वो पशु सड़कों पर या इधर उधर मिलते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाए। मतलब कि अगर एक बार पशु पकड़ लिया जाए तो उसको दोबारा से नहीं छोड़ा जाए। मैडम, संस्थाओं ने 2500 पौधे लगाए थे डिवाइडरों पे। हाँ जी। क्या आप उन अब नगर परिषद चाहती है उन डिवाइडरों को तोड़ दिया जाए और वो पौधे नष्ट कर दिए जाए, क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं? देखिए समर्थन की बात हुई, पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहूँगी, आप चाहे मेरे साथ पूरी प्रेस क्लब बैठी है यहाँ पर, एक बार आप खुद चलकर डिवाइडर का हाल देखिए। देखिए रेलिंग तो वही सेम यूज़ हो जाएगी, बट डिवाइडर बिल्कुल ही क्रैक हुआ पड़ा है जगह जगह से, जो कि कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इसीलिए डिवाइडर को तो मेरा तो ये मानना है, बाकी देखो अपना अपना मानना होता है, मेरा ये मानना है कि डिवाइडर को दोबारा बनाया जाए। नगर परिषद की तरफ से पौधे भी दोबारा साथ-साथ हाँ जी, लगा दिए तो साथ साथ प्लांटिंग वगैरह सब होगी और अच्छे ढंग से होगी। जो टेंडर कमेटी है उनका ये कहना था कि एमसी कॉलोनी मोड़ तक डिवाइडर बिल्कुल सही इलाके में पड़े हैं, नहीं उनको आप तोड़ा ना जाए। हाँ उनका जी, निरीक्षण किया गया था हाँ और जी। उनके ऊपर अभी लाखों रुपए लगा के उनके ऊपर रंग वगैरह भी किया गया था। नहीं तो इतने वेस्टेज क्यों की गई जब देख आपने उसको दोबारा ही बनाना था? आपकी बात जायज़ है। आप ये कह रहे हो कि उनके ऊपर रंग किया गया था, रंग किसके ऊपर किया गया था? रेलिंग के ऊपर किया गया था, लेकिन रेलिंग तो सेम ही यूज़ करेंगे हम लोग, रेलिंग की पेमेंट नहीं करेंगे, ओनली डिवाइडर को ही तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा, और जहाँ रेलिंग की ज़रूरत होगी अगर टूटी फूटी है तो सिर्फ वहीं चेंज की जाएगी। शहर में नई कॉलोनियाँ शामिल होने विकास कार्य कब होगा? अभी 8 करोड़ के लगभग बजट उनके ऊपर लगा दिया गया है और वर्क प्रोसेस में है, और जल्दी ही उनका वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप अपने कार्यकाल में अगर में ऐसा कौन सा काम चाहते हैं कि आपके मन में ये काम, ये डेवलपमेंट या विकास कार्य होना चाहिए? मेरे मन में तो अभी यही है कि जो मेरे शहर की गलियां हैं वो अच्छी खासी रहें, बनी हुई हों, हर जगह स्ट्रीट लाइट हो, हर जगह कैमरे हों, और जैसे हमारा फुआरा चौक नहीं चल रहा उसकी मेंटेनेंस हो। एक चिल्ली का काम मेरे मन में है, और ओएसडी भारती जी हैं, उनके डेली में टच में रहती हूँ मोस्टली, और वो भी जब भी यहाँ आते हैं आफ्टर 15 डेज़ तो हमारा यही उनके साथ बात चलती है। तो मेरे मन में यही है कि जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं पहले उनको करवाया जाए, बाद में अगले काम के लिए सोचा जाए। आपके प्रति बिट्टू टुटेजा पे क्रिकेट सट्टे को बढ़ावा देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ कहीं कहीं आपको आड़े नहीं आती है राजनीति में? देखिए मुझे ये आड़े नहीं आती, क्योंकि जो भी कोई आगे बढ़ता है तो
तो लोग उसकी टांग पीछे खींचते हैं, ये लोग तो आप सब जानते ही हैं। और बाकी रही बात सट्टे के आरोप लगाना, किसी के पास अगर कोई प्रूफ है तो मुझे लाकर वो सार्वजनिक करे। अगर किसी के ऊपर, अगर मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई केस चल रहा है तो मुझे बताए। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर बाकी रही वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी केस चलते रह, मतलब कि लोग कहते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन वो आरोप मिथ्या होते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आज के बाद अगर मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने बिना किसी प्रूफ के आरोप लगाया तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी। हमने अभी पीछे मीटिंग देखी है आपकी नगर परिषद की, हमने देखा कि प्रधान और उप प्रधान में आपस में कोई वार्ता नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। हाँ जी। ये स्थिति की वजह क्या है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल होगी? देखिए, मैंने तो काफ़ी बार कोशिश की है। मैंने तो, प्रधान जी आते हैं मैं तो उनको विश भी करती हूँ, आपने काफ़ी बार कैमरे में देखा होगा, बट वो मेरी तरफ नहीं थोड़ा ध्यान देते इतना। तो उनके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जैसे विधायक जी ने भी एक दो बार प्रयास किए हैं हाँ आप जी, लोगों को बिठाने के, किन इश्यूज पे आप लोगों में मतभेद हैं? क्योंकि शहर को ना आपकी इन मतभेदों की वजह से हाँ दिक्कत जी, हो रही है। क्या आपने कोई पहल कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो ये मतभेद दूर हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पहल तो, देखिए मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो विकास कार्य तो हो रहे हैं, बट वो डबल दोगुने हो जाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि मैं भी काफ़ी बार प्रधान जी को कहा है, या कई पार्षद हैं या कई लोग भी बीच में आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका मनमुटाव दूर कराते हैं। तो मैं हमेशा उनको एक ही बात कहती हूँ, अगर ऐसा हो सकता है तो मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप, अब उनके मन में क्या है देखो, ये मैं कुछ भी नहीं बता सकती। एक सवाल मेरा और है, आप एक महिला हैं। हाँ जी। और आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। हाँ जी। अब परिवार और राजनीति में किस तरह बैलेंस करनी है? देखिए, परिवार की तरफ से मेरे हस्बैंड का मुझे फुल कोऑपरेट है, और मेरी, देते हो ना जी तो हाँ जी, बर्तन धोने के लिए? नहीं, वो उन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो तो, मैं कहती हूँ, महाराज की ज़िंदगी जीते हैं। पानी का गिलास भी कभी खुद नहीं पीते। मैं खुद ही सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका फुल कोऑपरेशन है, और मेरी फैमिली का भी फुल कोऑपरेशन है। आप हमें पूरा टाइम नहीं देते? नहीं, बच्चों का एक्चुअल में, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ब्रदर इन लॉ, मतलब दरानी वगैरह सब हमारे इकट्ठे ही रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है, मान लो मैं घर पे नहीं हूँ, तो साथ साथ घर है हमारी, ऐसी कोऑपरेशन होती है।